हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे आज का इंडेक्स से तुम्हारे लिए किस न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ है कि आफ्टर 100K फी 100,000 फी फॉर H1B वीसा यूएस इज प्लानिंग टू ईज दिस थिंग। ओके, ईज द $100 के। अगर $100 के है तो हर कंपनी तो एक पॉलिसी है। अगर 80,000 से ज्यादा तुम्हारा वीसा का कॉस्ट है तो हम नहीं ले सकते हैं तुम्हें, क्योंकि ऊपर से ऊपर हम इतना सैलरी तो देते हैं। और ये सब जानने से पहले तुम्हें एक चीज जरूर देखना पड़ेगा, यूएस का फॉरेन डिप्लोमेसी का पॉलिसी है क्या है। यूएस का फॉरेन डिप्लोमेसी की पॉलिसी, इसे कहते हैं ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी। ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी। ओके, ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी इसका मतलब ही क्या है। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी ट्रेड डील्स होता है, जो भी बातचीत होता है, सबके सबका एक लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य क्या है? यूएस का फॉरेन डिप्लोमेसी का जो टर्म है इसे कहते हैं ट्रांसैक्शन डिप्लोमेसी। इसका सिर्फ एक एम है। इस एम को यूएस को हर एक बात पर बेनिफिट होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्टैट्यूटरी जो भी है ना, जो भी बात है, जो भी डील्स है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, जो भी होता है वो यूएस को सिर्फ बेनिफिट ही होना है। अगर कोई भी चीज यूएस को बेनिफिट पर ना है, हर एक बात को बेनिफिट पर लेना चाहते हैं यूएस। तो अगर किसी चीज ना बेनिफिट है तो यूएस वहां नहीं रखते हैं। तुम्हें याद है अफगानिस्तान पर तो यूएस का ज्यादा ही ज्यादा सैनिक था, पर यूएस ने विड्रॉ कर दिया। ये सब तो इसी पर अलाइन है। यूएस का एक और फॉरेन पॉलिसी है कि यूएसए यूएसए फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो ये तो पॉलिटिकल है। ये तो पॉलिटिकल था, क्योंकि हमारे जैसे कि हर एक कंट्री में जब भी इलेक्शंस होगा, सब नेता ने हर एक वादा करते हैं। वैसा ही एक वादा था 2016 से 2020 तक, ट्रम्प का एक वादा, ये भी ट्रम्प का है। ओके, ट्रम्प का एक ट्रम्प कार्ड ही था। ट्रम्प का एक ट्रम्प कार्ड ही था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्यों है। क्यों अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का शॉर्ट टर्म में तुम देखोगी तो इतना बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट हो गया, क्योंकि चाइना, मेक्सिको जैसा कि प्रोडक्शन स्टेट है ना, इसी स्टेट को पीछे हटकर अमेरिका में प्रोडक्शन ज्यादा ही ज्यादा होना ट्रम्प का एक चिंता था। और इसी वजह से जॉब भी अमेरिकन को की ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा, वो भी उनके मन पर एक और राय था। पर ये सब हालत लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट अमेरिकन को भी नहीं है, क्योंकि जब भी चीज यूएस के सिटीजन हर एक चीज यूएसए नहीं बन पाते हैं ना। अगर यूरोपियन नेशन से लेते हैं या